वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई बॉबी देओल स्टार हिंदी फिल्म यानी कि बंदर के बारे में। तो देखिए, फिल्म बेसिकली जो है 2 घंटे 16 मिनट के रन टाइम के साथ आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। आप इसे एक डार्क क्राइम थ्रिलर फिल्म भी जो है कह सकते हो। अब अगर बात करें फिल्म की, तो मुझे फिल्म पर्सनली जो है काफी पसंद आई है। इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से फिल्म का स्क्रीन प्ले और बॉबी देओल की परफॉर्मेंस हमें कहानी के अंदर लेके जाती है, इस डार्क रियलिटी से रूबरू कराती है और अंत में जिस तरीके से कंक्लूजन को पूरी तरीके से हम पर छोड़ के चली जाती है, हर एक चीज काफी बढ़िया था। हर एक चीज मैं कह सकता हूं इस फिल्म के अंदर काफी बढ़िया था। शुरू में मैं कह सकता हूं कि एक पॉइंट तक मुझे लग रहा था कि यार ये फिल्म किस दिशा में जाने की जो है कोशिश कर रही है, बट कह सकते हैं कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है तब चीज़ें समझ आना स्टार्ट होती है कि नहीं, ये फिल्म हमारे सामने क्या रखना चाहती है, क्या डिस्कस करना चाहती है। सब कुछ जो है काफ़ी क्लियर होता है और जब क्लियर होता है, चीज़ें सामने आती हैं, तो जो हिट होता है ना, वो काफ़ी तगड़ा था। अब अनुराग कश्यप की फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही मतलब एक क्लोज टू रियलिटी ही चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। और केवल चीज़ों को रियल नहीं रखा गया, उन चीज़ों को हमारे सामने इस तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है कि वहाँ पर जो दिख रहा है वो हम फील कर पाते हैं। स्पेशली अगर हम जेल की चीजों की अगर हम बात करें तो फिल्म के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है कि जेल के अंदर क्या क्या चलता है, वहां पर किस तरीके से सरवाइव करना पड़ता है। अगर आप एक बार उसके अंदर चले जाओ, चाहे सही केस में जाओ या गलत केस में जाओ, अगर एक बार अंदर चले गए तो वहां पर सरवाइव करना कितना मुश्किल है, आप कर भी पाओगे या नहीं वो भी आपको नहीं पता है। आप जो थे जेल जाने से पहले वो रहोगे या नहीं वो भी आपको नहीं पता है। तो जिस तरीके से चीजों को दिखाया है उस सही में बहुत ही भयंकर है। भयंकर इन द सेंस मैं कह सकता हूं कि अगर इन चीजों को अगर सही तरीके से, अगर एक क्रिमिनल जो शायद फ्यूचर में क्रिमिनल बनने वाला है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्रिमिनल बनने का उसके अंदर वो चीजें हैं, तो अगर वो बंदा कोई देख भी लेना तो वो क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। मतलब लिटरली इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है काफी शॉकिंग था। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से लास्ट में बॉबी देओल का कैरेक्टर जेल को डिस्क्राइब भी कर रहा होता है कि जेल क्या बदलाव लाता है इंसान के अंदर, उन चीजों को भी जिस तरीके से डिस्क्राइब करता है, वो चीजें काफी हार्ड हिटिंग थी। फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी है, एक क्रिमिनल है, अब वो क्रिमिनल तो है बट वो खुद को बोलता है कि मैं बेकसूर हूं। अब उसके द्वारा एक डायलॉग भी हमें फिल्म में सुनने को मिलता है जहां पर वो बोलता है कि यहां पर हर कोई जो है अपने आप को सही ही समझता है और उससे जो है उन्हें एक होप मिलती है कि आज नहीं तो कल जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो वो जो एक क्रिमिनल की साइकोलॉजी है उसको भी ये फिल्म जो है यहां पर सामने रखने की कोशिश करती है। लिटरली क्राइम के बेसिस पर जो है यहां पर मतलब डिस्क्रिमिनेशन आपको जेल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपने ये क्राइम किया है तो आप इस ग्रुप के हिस्से हो, अगर आपने ये क्राइम किया है तो आप अलग ग्रुप के हिस्से हो। तो वो चीजें भी आपको देखने को यहां पर मिलती है। और आप फिल्म देखते समय कहीं पर भी क्लियरली कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हो कि ओके ये चीज जो है, ये बंदा जो है ये सही हो सकता है, ये बंदा जो है गलत हो सकता है। इस तरीके की कास्टिंग हुई है, इस तरीके से स्क्रीन प्ले को रखा गया है और उसी तरीके से बॉबी देओल की परफॉर्मेंस भी जो है हमें देखने को मिलती है। इस फिल्म के अंदर बॉबी देओल के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म के अंदर उनका एक डायलॉग है जहां पर वो बोलते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं और कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ही घटिया इंसान हूं। तो वो जो चीज है परफॉर्मेंस के अंदर लिटरली आपको काफी जगहों पर फील होगी, राइटिंग के अंदर भी फील होगी। और ये एक ऐसी फिल्म है जहां पर ये कहीं पर भी क्लियरली कोई पक्ष लेने की जो है ज्यादा कोशिश नहीं करती है कि ठीक है अगर बॉबी देओल बोल रहा है कि वो बेकसूर है और लड़की जो है सब फंसाने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल बॉबी देओल ने जो चीजें की हैं उसको भी ये फिल्म जो है क्लियरली रखने की कोशिश करती है। और उसके बावजूद भी फिल्म के अंदर एक सीन है जहां पर मेरे हिसाब से आप में से भी काफी लोग जो है बॉबी देओल के कैरेक्टर के लिए फील करोगे। फिल्म के अंदर जब बॉबी देओल मेरे हिसाब से शायद पहली बार जब सानिया मल्होत्रा मिलने आती है, वहां पर जिस तरीके से बॉबी देओल का कैरेक्टर रोता है, जिस तरीके से वो चीजों को डिस्क्राइब करता है, जो फील कर रहा है जेल के अंदर, जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, कमाल का था। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मैं कह सकता हूं कि शायद इस साल की देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से मैं इसे कह सकता हूं। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस यहां पे बॉबी देओल की तरफ से देखने को मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क भी है। यहां पे डायरेक्टर की भी मैं तारीफ करूंगा कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एक ही समय पर उसके कुछ कामों को आपको गलत भी दिखाना है, आपको लगेगा कि नहीं हाँ यहां पर तो इस बंदे ने गलती की है, और सेकंड चीज पर आपको ये भी दिखाना है कि नहीं अच्छा ठीक है गलती तो की है बट उसकी सजा ये
नहीं होनी चाहिए थी जो उसे मिल रही है। तो वो चीज़ देखने को मिलती है, उस चीज़ को पर्दे पर बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कमाल तरीके से प्रेजेंट किया है, जो हमारे साथ कनेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या फिल्म में दिखा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि जो दिखा रहे हो वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं, और उसका जवाब है इस फिल्म के केस में हाँ, कनेक्ट करता है। बॉबी देओल के अलावा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि दो और कैरेक्टर्स है फिल्म के अंदर जिनकी कास्टिंग और परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड थी। एक तो जो गायत्री नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही है सपना, और दूसरे हैं हमारे इंद्रजीत सुकुमारन। उन दोनों की जो कास्टिंग हुई है, गायत्री नाम के कैरेक्टर की मैं बात करूं तो गायत्री नाम का जो कैरेक्टर है वो एक सीन के अंदर आप देखोगे बॉबी देओल को कुछ बोल रही होती है, जो भी है मतलब वो क्या कर सकती है, क्या बचपन में वो कर रही थी, तो वो चीजें जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करती है वो सही में किसी भी बंदे को जो है डरा देगा। और उसके सामने बॉबी देओल का जो रिएक्शन था, एक्सप्रेशंस थे, वो बिल्कुल परफेक्ट थे। और यहां पर इंद्रजीत सुकुमारन की अगर मैं बात करूं तो उस बंदे को कास्ट किया है, उस बंदे को देखकर आपको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा शायद थोड़ा सा अच्छा बंदा हो सकता है। ठीक है, जेल के अंदर है, क्रिमिनल है, तो एटलीस्ट जो बोल रहा है वो सही हो सकता है, बट आपको अगले ही पल वो बंदा कुछ इस तरीके से करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सही बंदा है या गलत बंदा है। तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो चीज़ फिल्म लगातार फिल्म के अंदर करने की कोशिश करती है। कहीं पर भी किसी को भी क्लियरली किसी भी कैरेक्टर को कंक्लूजन पर नहीं लाती है फिल्म कि ये सही था या गलत था। हाँ, एक कैरेक्टर थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाता है, बट जब जाता है, जब आपको पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो फिल्म जो है काफी बढ़िया है। ये नहीं कहूंगा कि हर किसी के लिए है, क्योंकि ये कोई बहुत एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है। थ्रिल का मतलब ये नहीं कोई बहुत सस्पेंस थ्रिलर है, इस तरीके की नहीं है। बहुत ही एक कह सकते हैं कि ड्रामा परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म है। स्क्रीन प्ले भी बहुत ही बढ़िया लिखा गया, मैं कह सकता हूं। फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करेगी किस तरीके से हमारा जो कानून है उसके अंदर जो विक्टिम वर्ड है वो कितना मतलब जेंडर की तरफ झुका हुआ है, उसके बारे में भी जो है फिल्म एक जगह ऊपर जो है डिस्कस करने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल फिल्म जो दिखाने की बताने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अनुराग कश्यप स्टाइल फिल्में देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप डेफिनेटली एक बार जरूर देखिएगा। हाँ, फैमिली फिल्म नहीं है, ए रेटेड फिल्म है, और इस फिल्म के अंदर आपको काफी ज्यादा गाली गलौज जो है सुनने को मिलने वाली है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।